संबंध वास्तव में वैसा है जैसे सिनेमा में कुछ लोग विवाह करते हैं, वैसा है ना। वहां भी देखते हैं कि विवाह हो रहा है, हो रहा है। मैं रुक्मिणी विवाह देख रहा था एक बार टीवी पर, वीडियो में देख रहा था, लेकिन वो विवाह तो कोई विवाह है नहीं। तो उस तरह से जैसे वह क्षणिक संबंध है, उसी तरह से हम लोगों को इस संबंध को भी देखना चाहिए। लेकिन मेरी भाषा कठोर हो रही है, लेकिन मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। हम लोगों का वास्तविक संबंध कृष्ण से है। यहां तक कि जो भी स्त्रियां हैं, स्त्री शरीर जिनको मिला है, उनके वास्तविक पति कृष्ण ही है। इसको बारीकी से समझा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई स्त्री किसी पति की सेवा करती है, कब तक सेवा करती है? जब तक पति में चेतना है ना। और चेतना के कारण दो हैं, मूल तो परमात्मा है, लेकिन इसके साथ ही साथ मान लीजिए अगर जीव आत्मा है, जीव है, तो जीव है क्या? कृष्ण कहते हैं ममई अंश जीव लोग के जीव सनातन, मेरा अंश है तो कृष्ण ही हुए। एक प्रकार से कृष्ण का अंश है तो कृष्ण हुए, और कृष्ण स्वयं भी परमात्मा के रूप में वहां विराजते हैं। तो पति के देह में जो चेतना है वह कृष्ण की चेतना है, और कृष्ण जब तक है तब तक वो सेव्य है पति। जो ही चेतना निकल जाती है फिर वो पति सेवा के योग्य नहीं रहता, फिर वो शरीर जला दिया जाता है या जमीन में डाल दिया जाता है। तो अगर विचार करके देखा जाए तो किसी स्त्री के सेवा के विषय कौन है? कृष्ण। परमात्मा के रूप में या जीव के रूप में जब तक भगवान की शक्ति उसमें है, जब तक भगवान है तब तक वो स्त्री पति कहती है या सेवा करती है, सब करती है। लेकिन कृष्ण के अंश के चले जाने के बाद तो शरीर सेवा सिद्ध नहीं रह जाता। तो पति है कौन वास्तव में? पति वही है ना जो भीतर बोल रहा था। और तो इस शरीर को तो पति कहते नहीं है है ना। अगर यह शरीर पति होता तो आत्मा के चले जाने के बाद इसको क्यों नहीं रखा जाता है? सहज समझा जा सकता है, बहुत क्लियर है वास्तव में। स्त्रियों के लिए वास्तविक पति भगवान है, या पुरुष के वास्तविक प्रिय विषय भगवान है। ये पत्नी है, कोई व्यक्ति अपनी पत्नी से प्रेम कर रहा है, कब तक? जब तक कृष्ण उसके भीतर है, कृष्ण का अंश करे। लेकिन सबका प्रेम वास्तव में कृष्ण से है, भगवान से है। उसे पता नहीं है कि मैं भगवान से प्रेम कर रहा हूं, लेकिन वास्तव में प्रेम के विषय भगवान है, कृष्ण है। नहीं तो मरे हुए शरीर से कोई क्यों नहीं प्रेम करते हैं? मरे हुए शरीर से प्रेम करने की बात तो दूर रही, आदमी उसको देखना तक नहीं चाहता है। वास्तव हमने देखा है इस तरह की बात, लोग कहते हैं मुंह ढक दो, चादर डाल दो, देखने लायक नहीं रहेगा। और उसको छू करके कोई जलावे तो फिर उसको वस्त्र सहित स्नान करना पड़ता है। इतना अपावन शरीर हो जाता है उस आत्मा के बिना, परमात्मा के बिना। तो अंततः घुमा फिरा करके इनडायरेक्ट में देखा जाए तो सबका प्रेम कृष्ण के प्रति है। लेकिन जब इस अज्ञ जीव को सिखाया जाता है कि डायरेक्ट कृष्ण से प्रेम करो, तो कहता है नहीं नहीं नहीं। तो ऐसे ही तो कृष्ण से ही प्रेम कर रहा है ना। लेकिन इस जड़ शरीर के भीतर जब कृष्ण है तो उनसे प्रेम करता है, उनके अंश से प्रेम कर रहा है, जीव से। लेकिन डायरेक्ट कृष्ण से प्रेम करने की बात कही जाती है तो कहता है वो निराकार है। इस तरह की बातें करते हैं। तो जो गोपियों के प्रियतम हैं, वास्तव में हम सबके भी वही प्रियतम है। कोई ऐसा नहीं गोपियों के लिए कृष्ण भिन्न है या भिन्न व्यवहार करेंगे, हमारे साथ प्रेम नहीं करेंगे। वो तो तैयार है। वो तो गीता में कहते हैं जो यथा मान पद जनते तो थे भजन, वो तो तैयार है। लेकिन हम लोग तैयार नहीं। हम लोग दूसरे को प्रियतम मानते हैं, दूसरे की सेवा करना चाहते हैं। मेरे इस प्रवचन का आशय ये नहीं है कि सेवा नहीं करनी चाहिए पति की सेवा करना स्त्री का सहज धर्म है, स्वाभाविक कर्तव्य। लेकिन पति में भगवान कृष्ण को देखकर सेवा करनी चाहिए, ये नियम बताया गया। जब विवाह होता है तो ब्राह्मण मंत्र पढ़ते हैं, तो मैं मंत्र को
देखा है, लिखा गया है, जब लड़की के पिताजी लड़की के पिताजी कन्या अर्पित करते हैं पति को, तो कहते हैं कि विष्णु स्वरूप नहीं, इस वर स्वरूप विष्णु को मैं अपनी कन्या अर्पित कर रहा हूं। तो कन्यादान किया जाता है तो उस समय यही कहा जाता है कि विष्णु को अर्पण कर रहा हूं। और जो वर स्वीकारता है तो कहता है कन्या स्वरूप लक्ष्मी को मैं स्वीकार कर रहा हूं। इस तरह से पाणी ग्रहण होता है। तो अंततः कन्या विष्णु को ही अर्पित की जाती है। तो इस दृष्टि से भी प्रत्येक पति का कर्तव्य है कि वह अगर विष्णु के पद पर है तो बहुत सावधान रहे। इस प्रकार से भगवान का प्रतिनिधि बनकर काम कर रहा है ना। लेकिन जो भगवती बनेगा वो कुछ सिगरेट और बीड़ी क्यों पिएगा? अरे तो प्रत्येक जगह जो व्यवहार है वो बहुत सुंदर ढंग से सजाया है ऋषियों ने, हमारे भारतीय कल्चर में, वैदिक कल्चर में। लेकिन ये जितने व्यवहार हैं ये मनुष्य को वैराग्य की ओर ले जाते हैं, और वैराग्य ही लक्ष्य नहीं है। वैराग्य ले जाता है भगवान के राग में। श्री कृष्ण से प्रेम होता है, प्रेम ही पंचम पुरुषार्थ। कृष्ण से प्रेम हो गया, अनुराग, बस यही सिद्धि है। प्रेमा पुमर्थो महा, इसको पंचम पुरुषार्थ कहते हैं। तो आप देखिए शरीर में सबसे प्रिय वस्तु क्या है? वो है आत्मा। देह उतना प्रिय नहीं है जितना आत्मा प्रिय है, क्योंकि मरने के बाद भी जीने की लालसा रहती है ना। यहाँ तक जो आत्महत्या करना चाहते हैं वो वास्तव में शरीर की हत्या करते हैं, अपनी नहीं। वे सोचते हैं दूसरी स्थिति में हम जीवित रहेंगे। शरीर से ज्यादा प्रिय आत्मा है, आत्मा से बढ़ करके परमात्मा प्रिय है, और परमात्मा से भी बढ़ करके कृष्ण प्रिय है। यदि परमात्मा वही है लेकिन फिर भी कृष्ण के रूप में वो सभी जीवों के परम प्रिय है। अब देख ब्रज के जितने भी पशु पक्षी आदमी हैं सबके प्रेम के केंद्र कृष्ण। उनको सांप से ग्रस्त देख करके गोपियां इस तरह तीनों लोग को शून्य देखने लगी। शून्य का अर्थ है कि उनके सुख में कारण कोई वस्तु नहीं हो सकती थी। वो देख रहे हैं किसी वस्तु से हम सुखी नहीं हो सकती, कहीं सुख नहीं दिखाई दे रहा था। कृष्ण से ही सुख है, कृष्ण साथ में है तो सब सुख है, नहीं तो कोई सुख नहीं। तो यह है भावना, कृष्ण भावना। स्थान स्थान पर स्वामी इसको उद्धृत करते जा रहे हैं। तो जब गोपियों की ये दशा हुई तो माता की क्या दशा हुई होगी यशोदा की, अपने पुत्र को सांप से ग्रस्त देख करके। तो उसका वर्णन कर रहे हैं। ता परम पत्य मनु प्रतप्ता तुल्य व्यथा समनुगृह सुच संत तास्ता ब्रज प्रिय कथा कथयन तयासन कृष्णान निर्पित दृशो मृतक प्रतीका। कृष्ण की माता जननी यशोदा की आंखों से आंसू बह रहा था। तो उस बात को ये समझा रही थी। गोपियों के हृदय में उस समय एक अद्भुत विकम हुआ। एक विकार है धैर्य। धैर्य भी एक विकार है। वे मूर्छित नहीं हुई, गोपियां गिरी नहीं, वे कृष्ण पर देख रहे थे और माँ यशोदा को समझा रहे थे। माँ यशोदा उस कुंड में, उस हृद में समा जाना चाहती थी। जब उसने देखा कि मेरा बेटा सांप से ग्रस्त हुआ है तो हा पुत्र कह करके वो जाना चाहती थी। माता को पता नहीं था कि जल में जाते ही वो मर जाएगी, तो वो जाना चाहती थी। तो गोपियां उसको पकड़ करके और समझा रहे थे कि तुल्य व्यथा, जितना दुख यशोदा को था उतना ही दुख अन्य गोपियों को था। इस समनु गृह सब रो रही थी, लेकिन यशोदा को समझा रहे थे कि रानी जी
पहले पूतना आई थी तो वो मर गई, सकटासुर गिर गया, ये हुआ वो हुआ, ऐसे हुआ ऐसे हुआ, कृष्ण बच जाएंगे, भगवान नारायण की कृपा से बच जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। इस तरह से उसको समझाने में लगी हुई थी, तब समझा रही थी। कथयन तो ब्रज प्रिय कथा, ब्रज में जो कृष्ण की प्रिय कथाएं प्रचलित थी पूतना वध आदि की, वही सब कथाएं कह रही थी कि ऐसी विपत्ति आई, कृष्ण पर बच गए, इसके बाद ये विपत्ति आई, अघासुर आया, बकासुर आया, कौन कौन कैसे कैसे से बच गए, फिर बच जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए, इंद्र की वर्षा से बचा लिए, तो आगे लीला आएगी। तो इस तरह से बहुत बहुत कथाएं कह करके माँ यशोदा को समझा रही थी। और जब गोप लोग उसमें समाना चाहते थे, नंद बाबा देखे कृष्ण को इस रूप में, तो जाना चाहते थे कृष्ण से मिले में, हमको छुड़ाना, ये साहस हो रहा था कि जाकर के सांप से छुड़ाऊं कृष्ण को। तो नंद बाबा आदि को जबरदस्ती श्री बलराम जी रोक लिए। जितने गोप थे उतना रूप बना करके बलराम जी जबरदस्ती रोक लिए, जाने नहीं दिए। वो तो बलवान है, उनके अब वो जा नहीं सके। प्रत्यसेधत स भगवान राम कृष्णानुभावे, कृष्ण की इच्छा को जानने वाले श्री बलराम जी सबको रोक लिए। इस तरह सब तट पर हाहाकार कर रहे थे, रो रहे थे, कुछ मूर्छित होकर के गिर पड़ रहे थे। सबको इस रूप में रुला लिए कृष्ण कुछ देर तक। तो कृष्ण इसके बाद देखे, इत्थम स्व गोकुलम अति निरीक्ष स्त्री कुमार मत दुखित आत्म हेतु। भगवान ने देखा कि हमारे लिए स्त्रियां दुखित हैं, बच्चे रो रहे हैं, मेरे लिए रो रहे हैं। श्री कृष्ण तो ऐसे केवल एक निश्चेष्टता की लीला किए थे, उनका कुछ भी नहीं हुआ था। वो केवल निश्चेष्ट ऐसे पड़े हुए थे, बल्कि सांप के स्पर्श का वे आनंद ले रहे थे। सांप पर सोने की आदत है ही इनको, शेषनाग पर सोते ही रहते हैं, तो उस समय भी एक आनंद ले रहे थे। श्रील चक्रवर्ती पाद में लिखा है कि वास्तव में कालिये के देह के स्पर्श का कृष्ण अनुभव कर रहे थे, सुख पा रहे थे। तो उनको सुख की निद्रा आ गई थी। बाद में उन्होंने देखा कि हमारे लिए सब लोग दुखी हैं, और उसमें भी स्त्री और कुमार। बहुत जल्दी पिघल जाता है, कोई स्त्री रो देती है तो उसका दुख देख करके बच्चों का, स्त्रियां रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं, तो वो जल्दी ही सर्प के से बाहर हो गए, अपने को छुड़ा लिए। कैसे छुड़ा लिए? देह को ऐसा बढ़ाया कृष्ण ने कि काली ने सोचा कि तो हमारा देह टूट जाएगा, इसलिए देह को बढ़ाए, तो तुरंत छोड़ छाड़ करके भाग गया, करके फिर फुफकार मारने लगा पुनः डसने के लिए। और आश्चर्यचकित हो गए, क्या हुआ, इसका देह बढ़ा क्यों? तो श्री कृष्ण अनंत बढ़ सकते हैं क्षण भर में, हम लोग नहीं बढ़ सकते है कि नहीं? कभी कभी ऊंचाई कम होने के कारण लोग सरकारी नौकरी नहीं पा पाते हैं, सीना होने के कारण नहीं पा पाते, लेकिन बढ़ा नहीं सकते हैं। छाती कम होते तो नहीं जा पाते हैं। एक बिल्कुल सत्य घटना सुना रहा हूं हमारे यहाँ की। मैंने तो वहां से 2 लड़के गए मिलिट्री में भर्ती होने के लिए, तो बहुत छोटे छोटे थे, शरीर की लंबाई बहुत कम थी। तो जो ऑफिसर था पंजाब का था, बोल रहा था, तो दौड़ने में आ गए और सब में आ गए। जब नाप चालू हुआ तो वो क्या कहता ऑफिसर, कह रहे ये तो ढोलक है, इसको नहीं इसको नहीं दो। तो उसके बाद ठीक उसी के बराबर एक दूसरा गया, तो उसके बाद ये तो खूंटी है, नापा देख करके कह दिया। कोई ऐसा नहीं है कि अपने शरीर को बढ़ा ले अनंत गुना। तो श्री कृष्ण जब इस विश्व को नापना हुआ बलि महाराज के यज्ञ में, तो अपने पैर को इतना लंबा किए कि एक पैर से पाताल नाप लिया और दूसरे पैर से ब्रह्मलोक तक, सप्तलोक तक पूरा विश्व नाप लिया 2 पग में। के लिए जमीन नहीं बची तो बलि को डांटने लगे तुम्हारे पास भूमि नहीं थी तो तुम दानी क्यों बना, क्यों प्रतिज्ञा किया झूठा, कहाँ तीसरा पग रखूं? तो बलि महाराज ने कहा कि मेरे सिर पर रखी है। ये बहुत विशद कथा है, मैं उस कथा को 7 दिन में पूरा करता हूँ, वामन और बलि भगवान की।
वामन भगवान की लीला बलि महाराज के समय। श्रीमद् भागवतम के कई प्रसंग हैं जिसको सप्ताहों में बांटा गया है। लगभग मैं 30-32 सप्ताह है को कहता है। एक एक प्रसंग में 7 दिन तक बहुत आनंद आता है, मन सराबोर रहता है, के साथ मन रहता है। इस स्वभाव है भगवान के शरीर का, आपको एक क्षण में अनंत कोष बढ़ सकता है और छोटा भी हो सकता है। मैं जब मुख में सारा ब्रह्मांड देखा, और देखने में छोटा सा ही मुख था लेकिन वो देखते सारा ब्रह्मांड, तो मैं जो सुबह सोचे जा रहे कोई मेरा भ्रम है, ये कोई दैत्य हमारे बच्चे पर लग गया क्या, वो ये नहीं जानते थे कि ये भगवान है। कुछ भी भगवान दिखावे लेकिन वो नहीं माने। इस तरह श्री कृष्ण ने अपना शरीर बढ़ाया, सर्प के बंधन से तत्प्रथ्यमान बपुषा व्यथितात्म भोगत। प्रथ्यमान मतलब फैल रहा था, तो श्री कृष्ण का फैला तो व्यथित आत्म भोग, तो सर्प का देह टूटने लगा, तो तुरंत उनको छोड़ करके कुपित स्वफणान भुजंग तस्थ, तो कृष्ण को छोड़ करके अपने फणों को ऊंचा करके और रुक गए। देखा कि तो बहुत खतरनाक है। पहले कालिए सोचा था कि इसको 10 दूंगा मर जाएगा, और वो सोच रहा था कि अभी मर चुका है, लेकिन जब शरीर बढ़ा निकल गया तब थोड़ी दूर पर खड़ा हो गया, फणों को ऊंचा करके सोचने लगा कि ये बहुत खतरनाक लड़का है, और सांस छोड़ने लगा, अपने आंखों से आग उगलने लगा और नासिका से, मुख से ऐसे लग रहा था जैसे विष का बरखा हो और वह विष उस बर्तन में जल रहा, भा उसके मुख से विष निकल रहा था, जल रहा था। बहुत कठोर दृष्टि से हरि इक्ष्माण कृष्ण को देख रहा था, दृष्टि से देख रहा था, और जिह्वा से प्रत्येक जबड़े का हाथ, सांप जीभ लपलपाता है कुछ देखें उसकी लंबी लंबी जीभ होती, जीभ के 2 शिखा होती, हम लोगों जैसा उसका सपाट जिह्वा नहीं होती, 2 शिखा होती है, उससे अपने जबड़े को चाटता है। कराल दृष्टि से देख रहे थे, और भगवान श्री कृष्ण उसके साथ ऐसे खेल रहे थे जैसे गरुड़ जी किसी सर्प पर खेले। जब गरुड़ जी खेलते हैं तो ये तो गरुड़ वाहन ही है, इनके लिए कौन बड़ा आश्चर्य की बात तो वो डसने की प्रतीक्षा कर रहा था, और श्री कृष्ण डसने नहीं दे रहे थे। जब वो डसना चाहता था, आना चाहता था, तो श्री कृष्ण इधर हट जाते थे, उधर जाता था तो इधर आ जाते थे, ऐसे करते थे, और ऐसे घुमाने में उसकी शक्ति क्षीण हो गई। बारंबार पानी में घूमने से, ये तो स्प्रीट है, चिदघन है कृष्ण, इनको तो कोई परिश्रम नहीं हो रहा था, वो बेचारा पानी में घूमने में इधर से उधर पस्त हो गया, उसकी शक्ति नष्ट हो गई। जब शक्ति कम हुई तो उसके एक फण को श्री कृष्ण ऐसे हाथ से नवाए, पानी से, ये पानी में थे तो ऐसे पानी से उछले, उसके एक फण को ऐसे नवा करके तुरंत जंप करके चढ़ गए उसके सिर पर, और उसके 101 प्रधान कमल काटने की डसने की चेष्टा कर रहा था पैर में, लेकिन इतना जल्दी जल्दी पैर बदल रहे थे कि जो जो फण उठाता था उस पर उनका पैर पहुंच जाता था, पैरों से मारते थे, फच फच उसका सिर फटने लगा और उसके मुख से खून धारा गिरने लगी। जब लगभग सभी फण फूट गए तब उसे स्मरण हुआ भगवान का, तब उसे याद आया कि वो ये तो लगता है कि भगवान है उसे स्मरण आया, वो जान गया कि ऐसा कोई मनुष्य हो नहीं सकता। तो श्री कृष्ण इस उसके सिर को नवा करके उस पर चढ़ गए, और जब उस पर चढ़ गए तो आदि गुरु कृष्ण है, नाचने में सबसे तेज है, गाने में सबसे तेज है, ब्रह्मा शिव आदि तो इनके चेला हैं वास्तव में से। श्री कृष्ण समस्त कलाओं के आदि गुरु हैं, यहाँ लिखा गया है अखिल कला आदि गुरु का मतलब है जिसको कोई नहीं सिखाया और वो सबको सिखाया, उसको आदि गुरु कहते हैं, और जिसका गुरु हो पहले उसको आदि गुरु नहीं कहेंगे जैसे हम लोग हैं तो हम लोगों का कोई गुरु है, हमारे गुरु का भी कोई गुरु है, कृष्ण का कोई गुरु नहीं,
किसी भी विषय में। तो दुनिया में जो भी कला है, पढ़ाई है, तो देखते हैं एक प्रोफेसर है, उसको दूसरे ने पढ़ाया है, फिर उसको तीसरे ने पढ़ाया, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको किसी ने नहीं पढ़ाया, वो है कृष्ण। कभी कभी लोग पूछते हैं हु टॉट, भगवान को कौन पढ़ाया? प्रभु कहते हैं, प्रश्न कोई पूछा उनसे, तो प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान वो है जिसको कोई नहीं पढ़ाया। भगवान ऐसे अखिल कला आदि गुरु, यह शब्द आया। ये नृत्य कला देखिए, सांप के फणों पर नृत्य करना भयफण है, कोई साहस नहीं करेगा एक फण पर पैर देने, है ना। और कृष्ण उसके फणों पर नृत्य कर रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी फण को बढ़ा रहा है काटने के लिए, लेकिन प्रत्येक फण पर वो बहुत तेज गति से, विद्युत गति से नाच रहे हैं। जब ही वे नाचना चालू किए कलात्मक ढंग से, ताल तरंग से हाथों को ऊपर करके नाचना चालू किए, तभी भगवान के जो पार्षद हैं वैकुंठ में और स्वर्ग में जो इंद्र आदि देवता हैं, गंधर्व आदि, वे सब अपना अपना बाजा लेकर के जुट गए। और श्री कृष्ण जैसे जैसे नाच कर रहे थे वैसे वैसे वे गा रहे थे, फूल बरसा रहे थे, बाजे बजा रहे थे। तब नर्द्यतम अवेक्ष्य, देवताओं ने देखा अब नाचना चाहते हैं, तो तदीय गंधर्व सिद्ध मुनिचारण देव बद्ध, जो तदीय है कृष्ण के अपने प्रिय गंधर्व सिद्ध मुनिचारण और देवताओं की पत्नियां मन अप्सराएं प्रीतिपूर्वक मृदंग पणव आनक लेकर के आए और वाद्य गीत पुष्पोपहार में भी सहस प्रसिद्ध। कोई फूल बरसा रहे थे, कोई प्रणाम कर रहे थे, कोई स्तुति कर रहे थे, कोई नाच कर रहे थे। कृष्ण जैसे जैसे नाच, ऐसे अप्सराएं नाच रही थी आकाश में। सबके आदि गुरु नाच रहे हैं तो चेला लोग क्यों नाचेंगे? सब नाचने लगे, नारद जी आकर बीणा बजा बजा कर नाचने लगे। भगवान श्री कृष्ण का रास डांस, उनकी रास लीला और कालिए के फण पर नृत्य, ये दोनों बहुत होता है। और श्री कृष्ण ऐसे हैं कि नाचना उनका स्वभाव है, जहां चलते हैं नाचते हुए चलते हैं। रात तो कहीं रुक कर सखाओं के साथ नाचना चालू कर देते, कोई डेट स्केड्यूल नहीं बना था उनका, उस नियम की इस तरह से इस समय नाचेंगे उस समय नाचेंगे, जब चाहे तब नाचते। ये नटवर कहते हैं कृष्ण को। हमारे हिंदी साहित्य में कवि हो गए हैं बिहारी कवि, जयपुर में रहते थे, जयपुर नरेश के हैं, मथुरा के चौबे जी थे। एक उन्होंने दोहा लिखा है बहुत सुंदर, श्री कृष्ण का टेढ़ा, 3 जगह से टेढ़े हैं। तो के बिहारी त्रिभंग ललित श्री कृष्ण से करो कुवत जब कुटिलता, तब दुखी होगे सरल ही बसत्र। हिंदी में पद है बहुत सुंदर, इसका भाव है कि श्री कृष्ण कुटिल हैं, कुटिल माने टेढ़ा। तो बिहारी कवि कहते हैं कि हे आप 3 जगह से टेढ़े हैं, कुटिल हैं, तो कुटिल तू कुटिल हृदय में रहेगी, है ना। उसका जो साकिट होगा, सेल होगा, वही कुटिल रहेगा, तब उसमें आटेगी, नहीं तो नहीं आटेगी। मान लीजिए टेढ़ी वस्तु है तो उसको सीधा बक्सा में नहीं रख सकते हैं। तो आप कुटिल हैं और बहुत कुटिल है, कुटिल माने पापी है, कुटिल है, लेकिन मैं अपनी कुटिलता छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मेरे जीवन का ये लक्ष्य है आपको अपने हृदय में बसाना। तो आप 3 जगह से कुटिल हैं, टेढ़े हैं, तो मैं अपने कुटिलता रखा हूं कि कुटिल कृष्ण को कुटिल हृदय में ठीक से बा लूंगा। तो करो कुबत जग कुटिलता तजो न दीन दयाल। चाहे हमारे जगत में कितनी भी हंसी हो, बदनामी हो, लेकिन मैं कुटिलता नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने हृदय को सरल नहीं बनाऊंगा, सीधा साधा नहीं बनाऊंगा, क्योंकि दुखी होगा ये बसत त्रिभंगी लाल। आप त्रिभंगी लाल हैं, आप कुटिल हैं, सीधा हृदय में बसने में दिक्कत काम हो करेंगे, हृदय में बहुत बढ़िया से बैठेंगे। आपका जो रूप है हमारे हृदय रूपी साकिट में बैठ जाएगा। इस तरह से भगवान के साथ हृदय में बसाने। तो कहने का आशय है कि मेरे हृदय में पाप है, वासनाएं हैं, लेकिन फिर भी हे कृष्ण आप बस जाइए हमारे हृदय।
एक रहीम कवि हो गए हैं तो मुसलमान के लिए बहुत बड़े भक्त कृष्ण के। तो उन्होंने कहा है, कृष्ण मैं जब विचार करता हूं कि आपको कुछ अर्पण करूं तो ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे मैं आपके लिए अर्पण करूं, क्योंकि न करस्तव गृहम, आपका घर रत्न है। समुद्र में भगवान रहते हैं, क्षीर समुद्र में, तो रत्नों का आकर रत्न आपको देकर क्या करूंगा, रत्न की आपको कमी नहीं है। और लक्ष्मी तो गृहिणी, लक्ष्मी जी आपकी घर वाली है, तो आपको धन क्या दूंगा, मेरे पास धन है भी नहीं और आपको धन की आवश्यकता भी नहीं। लेकिन एक चीज की आपको बहुत आवश्यकता है कि जब आप माखन की चोरी करके भागते हैं तो आपको अंधकार भरे घर की जरूरत होती है जिसमें आप छिप करके रह सकें। तो हे कृष्ण, मैं अपने हृदय कोठरी में अनादि काल से अंधकार इकट्ठा करके रखा है। इसमें मैं ज्ञान आने ही नहीं देता हूँ, लाइट आने नहीं देता। इस अंधकार भरे कोठरी में, रूम में छिप जाइए, आपको कोई नहीं देखेगा। मैं आपको अपना हृदय अर्पित करता हूँ, ऐसा कहते हैं कि ये आपको आवश्यकता है। मैं महसूस करता हूँ कि आपको अंधकार पूर्ण रूम चाहिए, तो मेरा हृदय है ऐसा, इसमें प्रवेश कर जाइए। ये मैं आपको अपना हृदय अर्पित कर रहा हूँ, मतलब अपना पूरा हृदय आपको अर्पित कर रहा हूँ। आपको इसकी आवश्यकता है। इस तरह भक्त कृष्ण को अपने हृदय में बैठाने की जुक्ति निकालते हैं, टैक्टिस निकालते। इस तरह से आप हमारे हृदय में बैठ जाइए। तो मैं यह बोल रहा था कि अपने प्रिय कुछ गंधर्व हैं, सिद्ध मुनि, जैसे गंधर्वों में नारद जी, ये गंधर्व हैं और ब्रह्मा जी के शरीर से इनका जन्म हुआ। तो उन सब ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण गीत नाचना चाहते हैं, तब अपने वाद्य की और गीत की और कला की सार्थकता करने के लिए सब आ गए। और किस दिन काम आएगा ये मृदंग, वाद्य, नगाड़ा और पुष्प, कल्प वृक्ष का सब ले लेकर के अपने प्रभु की सेवा में हाजिर हुए। भगवान श्री कृष्ण नाचना चालू की, जम करके बाजे बज रहे थे, लोग नाच रहे थे, गा रहे थे और श्री कृष्ण नाच रहे थे। तो श्री कृष्ण जब नाच रहे थे तो कालिए के फण फूट रहे थे और उससे खून निकलता था। तो श्री कृष्ण के चरणों में लाल लाल खून लगता था, तो लगता था कि जैसे लाल पुष्प से उनकी पूजा की जा रही। इस तरह से बहुत देर तक नाचे और नाचते नाचते वह बेहोश हो गया। जब श्री कृष्ण नाच रहे थे तो तीनों जगत का भार लेकर के नाच रहे थे, उसको बहुत वजन उठाना पड़ रहा था, तो उससे उसका बल टूट गया। जब जब छिरो नमते सतैक कृष्ण सत एक कृष्ण, एक सब एक फण वाला कालिए जो नहीं झुकाता था, ऊपर करता था, उसी को मारते थे। तप्तन ममर्द खल दंड धर्म घृपाते, अंघृपाते, अपने चरणों की मार से उसको नवा देते थे, झुका देते थे। जो ऊंचा खड़ा करता था उसी पर फट से मारते थे। और नाचते हुए नृत्य भंगी से उसको मार रहे। अब उसके नाक खून गिरने लगा, उल्टी होने लगी खून की। तब उसकी स्त्रियां बहुत दुखित हो गई। उन्होंने सोचा कि अब तो हमारे पति कोई मार ही देंगे जान से। तो वे सब अपने बच्चों को आगे करके कृष्ण के पास आई विनय करने के लिए। यहाँ भी लिखा गया है, अपने बच्चों को आगे कर। कोई महान व्यक्ति या क्रूर से क्रूर व्यक्ति हो, लेकिन वो बच्चों पर दया करता है। तो कृष्ण को दिखा रहे हैं कि हमारे बच्चे हैं, अगर इसका पापा मर जाएगा तो ये कैसे जिएंगे। तो वो दिखा रहे हैं कृष्ण को, ये बच्चे हैं, विनय कर रहे हैं। बस वो सब प्रार्थना है। मैं इसको कल फिर चालू करूंगा। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न? प्रश्न ऐसा होना चाहिए जो हमारे वक्तव्य को पुष्ट करने वाला हो, काटने वाला नहीं। आप समझ रहे हैं?
कुमारी ने हमारे विरुद्ध वनिता का वर्णन किया है, तो राजनीति का कोई स्पेशल वर्णन है? गई होंगी, लेकिन नाम नहीं इस तरह से दिया गया। नाम तो भागवत में केवल राधा रानी का दिया गया, अरे दुर्गा जी का, लेकिन अन्य गोपियों का नाम तो होगा ही, बिना नाम के तो ऐसे राधा रानी का संकेत है, अनयाराधितो नूनम भगवान हरि ईश्वर, सब जगह नाम। मैं बीच कथा में कह दिया कि कुछ लोग प्रश्न करते हैं, लेकिन मुझे याद है एक बार बम्बई में गरीबों को कुछ देना चाहिए, दान देना चाहिए, तो एक व्यक्ति प्रश्न किया था, महाराज आप जानते हैं गरीब कितने धनी होते हैं, इनको देना बेकार होता है, आप देंगे तो ले जाकर के पी जाएंगे। तो यही चालू किया, और दान की महिमा बताई जा रही है तो उसको स्वीकार करो। बस ले जाकर शराब पी जाएंगे। मैं कहा कि तुम लगाओ, ये शराब धनियों के कंठ में जाता है, गरीब लोग बहुत कम पीते हैं, तो पी ही नहीं सकते, पैसा है नहीं, पिएंगे क्या? जितना बड़ा बड़ा पाप है वो सब धनियों के भाग्य में लिखा है, गत्ते। कोई बात जब आप कह रहे हैं तो उसको सीखना चाहिए। तुम्हें मनुष्य का दिमाग ऐसा हो ठीक विरोध करेगा, ठीक विरोध सोचेगा। तो पुष्ट करने वाली बात करनी चाहिए, और केवल प्रश्न ही नहीं, कमेंट करना चाहिए। वास्तव में कमेंट का मतलब ये होता है कि हम जो बात कहे हैं उस बात को पुष्ट करने के लिए 2 मिनट 4 मिनट कोई व्यक्ति कह सकता है, हाँ ये तो ठीक है, ऐसा है, इसको कमेंट कहते हैं। नहीं, यानी क्वेश्चन एंड कमेंट, केवल क्वेश्चन में ये कोई चीज पूछना है, कहना है। नहीं मानते हैं भगवान, जैसे गीता में कहते हैं एकदम काय न भक्ताय कदाचन न चाशु श्री वाच्य माम चाहिए थी। स्पेशली जो लोग भगवान के स्वरूप को नहीं मानते हैं, खास करके निराकारवादी हैं, जड़, कोई पंथ पकड़ लिए हैं और वो इसको पसंद नहीं कर रहे हैं, तो उनके पास अपना समय गंवाना ठीक नहीं। बाकी जनरल जनता जो है वो ऐसे भगवान का विरोधी नहीं है, उनको दुख दिया जा सकता है, दिखाया जा सकता है, वो ले या न ले, हो सकता है वो न ले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कृष्ण के द्वेषी है। वो किसी मैटेरियल भावना में पढ़कर नहीं ले रहे हैं, किसी के पास पैसा नहीं है इस तरह से नहीं ले रहा है, जैसे भी, लेकिन वहां खास करके ऐसे लोगों के लिए कही गई बात जो कृष्ण में दोष निकालते हैं, विरोध करते हैं जानबूझ करके, ऐसे लोगों के पास कुछ हार करना, उनसे कुछ कहना, अपना भी समय बर्बाद करना होता है, तो ऐसे लोगों के लिए मना है। बाकी जनरल जनता के लिए तो भगवान गीता में कहते हैं कि इसका जो प्रचार करेगा उससे बढ़ करके मेरा प्रिय कोई हुआ है न होगा, इसका प्रचार करना चाहिए। और प्रभुपाद शिव को फिर बहुत फैला है, ऐसे प्रचार करना चाहिए। प्रचार करने से हो गया, जिनके भीतर प्रभुपाद ने प्रचार किया वो कृष्ण के थे, है ना, से हो गया। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं सुधरेंगे वास्तव में। डॉक्टर लोग देख लेते हैं, कुछ ऐसे रोगी होते हैं कि उनमें हाथ लगाना अपनी कीर्ति कमाना है, तो उसको छोड़ देना चाहिए, है ना? तो ऐसे कुछ लोग हैं भारतवर्ष में, कुछ ऐसे ग्रुप हैं, खास करके ये आर्य समाज, ये सुधरेंगे नहीं। मूर्ति पूजा का विरोध करना उनका एक ही फिलॉसफी है और कुछ नहीं। ऐसे कुछ है, थर्ड क्लास की बात बोलते हैं। क्या भगवान को मानते हैं? किसी ने पैदा किया, जिसने पैदा किया उसके रूप को ही नहीं मानते। नहीं, मान लीजिए किसी ने किसी को पैदा किया और पैदा करने वाले का चित्र रखा गया है, तो हम इसको नहीं मानते, हम पैदा करने वाले को मानते।
क्यों नहीं, उसी का तो फोटो है ना, उसी की मूर्ति बना कर प्रणाम करने के लिए कहा जा रहा है। हमको पैदा किया उसको मानते, क्या मानते? जो नहीं मानने के बराबर हुआ ना। नहीं, विवेकानंद किसी व्यक्ति विशेष की बात यहाँ नहीं। बात यह है कोई भी व्यक्ति सत्य सिद्धांत को क्यों नहीं मान रहा है। भगवान गीता में कहते हैं ओंकार उनका नाम है, वेदों में ओंकार प्रणव सर्ववेद हम सब कुछ। और अंतिम बार में कहते हैं गीता में कि सबसे गुह्यतम बात बता रहा हूं कि मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझ में मन लगाओ, मुझे नमस्कार करो। विवेकानंद के पर कितने लोग कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं, कितने भक्त हुए। आप जो लगाइए, यदि रियली आप गीता को जानते हैं तो निष्पक्ष भाव से विचार करना चाहिए कि विवेकानंद के उपदेश से कितने लोगों ने कृष्ण की पूजा किया। मन मना भाव मध्याजी माम मन मना भाव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, 4 आज्ञा है गीता में। यही भगवान कहते हैं सर्व गुह्यतम भूय श्रेणु में परम वचन। गीता में बहुत तरह की बातें भगवान ने कहा, तो अर्जुन को भ्रम हो सकता था भाई कौन सा है क्या है। कहा कि देखो इतना जो देर से मैं बोला हूं 4 बात ये है, सर्व गुह्यतम मन मना भव मद भक्तो भव मध्याजी भव माम नमस्कुरु। बस तुम ऐसा करोगे तो मैं शपथ खा करके कहता हूं कि तुम मुझे प्राप्त कर सी आओगे, इसमें संदेह नहीं। तो किसी भी व्यक्ति के चाहे कोई आनंद हो, चाहे विवेक आनंद हो चाहे अविवेकानंद हो, कोई हो, अब उसकी बातों से उसके प्रचार से कितने लोग कृष्ण के इस तरह से भक्त हुए देखना चाहिए ना। अगर नहीं हुए तो इसका मतलब वो आदमी भी गलत पथ पर है, दूसरा उसके प्रचार से क्या लाभ उठाएगा। जो मूल प्रचारक है वही भ्रम में है। ये आप देखिए श्रील प्रभुपाद जी ने प्रचार किया है, आज वो नहीं है प्रकट, लेकिन उन्होंने जो गीता पर टीका लिखी, जो उन्होंने ग्रंथ लिखा, उन्होंने जो भक्त बनाया, आगे भी हजारों लाखों करोड़ों लोग कृष्ण के भक्त बनते रहेंगे और बन रहे। इसको कहते हैं प्रचार। इसके विरुद्ध जो क्या कहा जाए, अपना अज्ञान बांट रहा है, उससे ही हमें बनता है। अब एक भाग फैल जाती है, यह आनंद वो आनंद बहुत बड़े हैं, ये हैं। अरे जरा प्रैक्टिकल तो देखा जाए कि क्या बड़ापन है कि मैं बहुत पढ़ा हूं, नागपुर से विवेकानंद जी की पुस्तकें प्रकाशित होती थी और मैं बहुत पढ़ा अंग्रेजी में, प्राय मेरी बहुत श्रद्धा भी थी, आज भी है। स्वामी विवेकानंद जो जिस दृष्टि से मैं मानता हूं उनमें श्रद्धा है, लेकिन शास्त्रों के सही तथ्य को, वास्तविकता को तो बताया श्रील प्रभुपाद जी, और वो लोग तो बताया नहीं था उस समाज ही। लेकिन कुछ बातें ऐसी, जिसे मान लीजिए कोई गायक है, गान जानता है, ढोलक बजा है, तो और कारण से उस पर थे, आज सब दूसरे लोग छा तो स्वामी तो बदलता रहता है और सबका बदल गया। यहाँ तक ब्रह्मा जी भी बदलते हैं, उनकी भी आई बीतती। भगवान नारायण एक भगवान, इसीलिए उनका पुराण पुरुष था, आदि पुरुष, और स्वयं उनका कोई अनादि कहते हैं उनको। वो सबके कारण है, इसलिए आदि पुरुष है, सबकी शुरुआत, और उनकी शुरुआत कोई नहीं, इसलिए अनादि है। आदिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण, स्वयं अनादि हैं पर सबके कारण है, कारण कारण। तो कालिये ने ऐसे भगवान का स्मरण किया और वह समझ गया कि हमारे प्रभु नारायण ही अवतार लेकर के हमारा दमन कर रहे हैं, और वह इसलिए आ गया कि समझ गया कि मुझे इस तरह से परास्त करने वाला भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं है। एक खेल खेल में इस तरह से मुझे परास्त कर देना सामान्य बात नहीं थी, इसलिए उसे भगवान का स्मरण आया। और पहले से भक्त था, इसलिए इस विपत्ति में, संकट में उसे भगवान का स्मरण आया। ये भक्त का स्वभाव है, विपत्ति पड़ती है तो वह भगवान का स्मरण करो। जब द्रौपदी का वस्त्र हो रहा था तो द्रौपदी ने उस दिन याद किया, उसके गुरु वशिष्ठ जी ने बताया था कि बेटी जब भी बहुत बड़ी विपत्ति पड़े तो भगवान नारायण का स्मरण करना चाहिए। तो उस समय उसने कृष्ण को पुकारा, उसकी लाज बच गई। तो काली अंततः भगवान की शरण लिया
नारायणम तमरणम शरणम जगाम, नारायण की शरण ली। तो भगवान श्री कृष्ण को या विष्णु को नारायण, संस्कृत में नर शब्द का अर्थ होता है जीव, और नार का है जीव समूह, जीव के समूह को, झुंड को नार कहते हैं। और अयन माने आश्रय, घर। समस्त जीवों के आश्रय हैं भगवान, इसलिए उनको नारायण कहते हैं। सबको जन्म दिए हैं और सबको पोष रहे हैं। इस संसार में आप देख रहे हैं अनंत कोटि जीव हैं, और जीवों को जिलाने के लिए पूरे बहुत बड़े। तो जीवों को भी उन्होंने जन्म दिया, शरीर बना, और शरीर से भोगे जाने लायक जितनी वस्तुएं हैं वो भी सब भगवान बनाए हैं। सबका पोषण वही कर रहे हैं, सबको जन्म दे रहे हैं, पोष रहे हैं, पाल रहे हैं, इसलिए उनको नारायण कहते हैं। समस्त जीव उनके आश्रय में। और नार का अर्थ भी होता है जल में शयन करते हैं, इसलिए उनको नारायण कहते हैं। लेकिन वास्तव में नारायण शब्द का अर्थ होता है जो सबके आश्रय, सबका पालन पोषण करने वाले। ब्रह्मा जी ने अपनी स्तुति में भगवान श्री कृष्ण से यह बात कही है, नारायणस्तम नहीं। नारायण आप इसलिए नहीं है कि जल में शयन करते हैं, आप नारायण इसलिए हैं कि समस्त जीवों का पालन करते हैं। तो मैं भी एक जीव हूं, मैं ये कोई गलती की, आपका बछड़ा चुराया, सखाओं को चुराया, तो मैं ऐसा हूं जैसे कोई बच्चा अपने माँ के पेट में रहता है, और बच्चा यदि हाथ पैर पीटे तो माँ उसको अपराध नहीं मानती है ना। चाहे गर्भ में है तो कभी हाथ पैर चलाता है तो माँ उस पर क्रोधित होती है कि बच्चा ठीक से है, जी रहा है, ये है वो, चिंता होती है। तो वेद भी कहते हैं, सभी जानते हैं कि मैं आपका बेटा हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान से, मैं आपके नाभि से जन्म, के नाभि कमल से, मैं आपका पुत्र हूँ, मैं गलत दिया, मैं गलती कर सकता हूँ, मेरा यही भाव है कि मैं गलत करूंगा, और आपका स्वभाव है कि आप क्षमा करेंगे। ये ब्रह्मा जी युक्ति लगा रहे हैं भगवान से। तो उसी समय कहते हैं कि आप नारायण हैं, समस्त जीवों के पालक हैं, जन्मदाता हैं, इसलिए हमारे अपराध को आप क्षमा करें। तो नारायण शब्द का जब उच्चारण किया जाता है तो हमें भगवान की समझना चाहिए, हम सर्वस्व प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। ऐसा नहीं कि किसी को भी बस नारायण कह दो। खास करके जो दीनहीन है उनको और ज्यादा नारायण कह देते। आप बताइए ये जो दीनहीन है उनको दरिद्र नारायण कहे। नारायण कभी दरिद्र नहीं है, वो लक्ष्मी कहती है कि नहीं? हाँ, नारायण करना पड़े तो आज भगवान का नाम आना चाहिए, लेकिन ये समझना चाहिए कि नारायण दास है और नारायण नहीं है। वो तो अपना पालन भी नहीं कर सकता है, अनंत कोटि जीवों का पालन करना तो बहुत दूर की बात है कि नहीं? तो कहीं किसी शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वास्तव में उसका सेंस समझना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका प्रयोग कभी भूल कर नहीं करना चाहिए। किसी गरीब को या किसी को नारायण कह देना यह अपराध है, भगवान नहीं कहा जा सकता। या आदर में किसी किसी को भगवान कह दिया जाता है, आइए भगवान बैठिए, कहाँ से आसन आया, क्या आया, और आदर में बोल रहे हैं। जैसे हम लोगों को लोग कहते हैं महाराज, आइए महाराज बैठिए सन्यासियों को, लेकिन महाराज का अर्थ होता है द ग्रेट किंग, बहुत बड़ा राजा है। तो हम किस स्टेट के किंग हैं? ये त्रिदंड स्टेट के किंग है, यही है। लेकिन एक पूजा के अर्थ में, उपचार के अर्थ में, आदर के लिए महाराज कर दिया जाता है ना। नहीं तो महाराज क्या है? साधारण राज भी नहीं है, महाराज तो दूर की बात। तो जैसे हम लोग महाराज कहा जाता है तो हम लोग भूल करके भी नहीं मानते हैं कि हम वास्तव में राजा हैं। पर भी राज कहाँ कर रहे हैं, इंद्रियों के बस में है। मैं अपनी स्थिति कह रहा हूँ, सबकी नहीं। तो इंद्रियों के बस में है, लेकिन फिर भी लोग महाराज कहते हैं। लोगों के पास कोई मीटर तो है नहीं कि अब नाप लिए कि मैं इंद्रियों को हरा दिया हूँ। किसी भी सन्यासी को महाराज कहेंगे, है कि नहीं? भले वो इंद्रिय का दास हो, चाहे इंद्रियों को दास बना चुका हो,
लेकिन यह वास्तव में एक शब्द का किया जाता है आदर के लिए। तो इसी तरह से किसी को कभी भगवान, गुरु को भगवान कहा जाता है या और किसी को, तो वह केवल आदर के लिए, न कि वह साक्षात गुरु भगवान हो गया, ऐसी बात नहीं। नारायण नारायण है, वो अलग है, सबसे विलक्षण है। एक बार मैं प्रवचन कर रहा था पटना में, भगवत सप्ताह था, बहुत लोग जुटे थे, 3-4 हजार आदमी। तो मैं यह वाक्य कह दिया कि गुरु जो है वो भगवान का, भगवान नहीं है। तो इसी पर एक व्यक्ति खड़ा हो गया बीच का, वो लगा एक श्लोक कहने की, गुरु ब्रह्मा विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये क्यों कहा गया? वो लगा हमसे पूछने ये क्यों कहा गया। मुझे कथा बीच में रोकनी पड़ी। मैं स्वयं पूछा कि आप क्या समझते हैं, इसका क्या अर्थ है? तो कहा इसका अर्थ तो क्लियर है कि गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर है, गुरु साक्षात भगवान कृष्ण है, परब्रह्म है। मैं कहा आप इसको मानते हैं हूबहू? तो क्यों लिखा गया तो क्यों नहीं मानते हैं? तो मैं कहा कि ये तो संसार में हजारों गुरु हैं, तो सबके घर में ब्रह्मा विष्णु महेश सब भरे हुए हैं ना। मान लीजिए किसी के घर में गुरु गया तो उस घर में आज ब्रह्मा जी गए थे और विष्णु भी गए थे, महेश्वर शिव जी गए थे, साक्षात परब्रह्म भी घूम रहे हैं। तो भगवान के लाखों अवतारों हुए ही हो रहे हैं, इस समय हैं। आप समझते हैं कि मान लीजिए आपके घर में आपका गुरु आया तो आप मानते हैं कि विष्णु जी आ गए थे या ब्रह्मा जी आ गए थे हमारे घर में? तो कहते नहीं ऐसा तो हम नहीं मानते हैं। लेकिन लिखा क्यों गया? वो पूछता है ऐसा क्यों लिखा गया? तो मैं बताया कि वास्तव में आदर करने के लिए लिखा गया है, न कि गुरु ब्रह्मा है और गुरु विष्णु है और गुरु महेश्वर है। एक भी गुण मिला करके देखो है, ब्रह्मा जी इस विचित्र विश्व की सृष्टि किए हैं, अद्भुत सृष्टि किए हैं। इस शरीर के भीतर आत्मा को डाल करके शरीर चला रहा है। कीट पतंग पशु पक्षी देवता सबकी रचना किए। गुरु क्या रचना किया है? एक शरीर बना सकता है, कुछ कर सकता है, अपना जूता फट जाए तो नहीं सी सकता, नहीं कला मालूम है, क्या सृष्टि करेगा? तो किस माने में वो ब्रह्मा है जरा बताओ ना। विषय में तुलना किया जाए उसके ब्रह्मा जी से। और भगवान विष्णु सारे का पालन करते हैं, वो किसका पालन करता है? अपना पालन नहीं कर सकते। भले हवा में सांस लेता है, उनका बनाया हुआ अन्न खाता है, वो क्या करेगा पालन? और क्या संहार कर सकता है? एक आदमी की जान मार दे तो 20 साल जेल में चला जाएगा। वो महेश। अब जरा बताइए किस विषय में भगवान शिव है? पर ब्रह्म है, ये है वो। तब मैं पूछा है जो इस तरह से कह रहा था तो वो कहा तो क्यों लिखा गया? बार बार यही कह रहा था क्यों लिखा गया। लिखा गया है ठीक, लेकिन उसे समझना चाहिए ठीक से ना, समझना चाहिए उसको। केवल आदर करने के लिए है, न कि हम हूबहू समझ लें कि बस हमारा गुरु ब्रह्मा जी है और शिव जी है और भगवान विष्णु है और परब्रह्म है, बस हो गया। ये समझना बहुत भारी गलती है। लोगों को समझ नहीं असल में आज के युग में, उस शब्दों को भी ठीक से नहीं समझ पाते हैं कि ये क्या कह रहा है। मैं उदाहरण दिया कि आप अपने पुत्र पर क्रोधित हो गए किसी कारण से और रंज होकर के आप कह दिए एक बार कि ये टोटल गधा है, तो दूसरा आदमी सुनेगा तो कहेगा भाई इसके पिताजी कह रहे हैं कि गधा है, हम तो समझते थे कि आदमी है। तो लगे देखने की नहीं, इसका पैर गधा जैसा नहीं है, इसका खुर ऐसा नहीं है, कान ऐसा नहीं है, इसके पिताजी क्यों ऐसी बात कहते हैं? क्यों कहते हैं? तो कोई कहेगा नहीं नहीं गधा नहीं कहे, तो कह सकते नहीं, उन्होंने कहा कि बिल्कुल गधा है। बिल्कुल गधा का मतलब है कि वो पिता की आज्ञा नहीं मान रहा है, आलसी है, यही अर्थ हुआ ना। यह पढ़ने में ध्यान नहीं दे रहा है, इतना ही अर्थ है। यह नहीं कि उसका आकार स्वभाव सब गधे का हो गया। इसी तरह से गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर का यही अर्थ है, सेंस है, उसका समझना चाहिए। वह पूज्य है, आदरणीय है, बस इतना ही अर्थ। ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी है और शिव जी है। गुरु तो लोक में घूमते रहते हैं। मान लीजिए गुरु किसी के घर में गया तो अब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों चले गए उस दिन।
और फिर भी संसार में इतनी चोरी है, अड़चन दुख है, जबकि रोज ब्रह्मा विष्णु महेश घर घर घूमते ही रहते, पधरावनी चलती रहती, तो फिर भी दुख। तो लोग समझते नहीं इस तरह से। वास्तव में भगवान के गुणों का जब वर्णन करना हो तो अन्य सबसे विलक्षण करना चाहिए। कोई भी किसी भी माने में भगवान के समान नहीं है। न तो समश्चाभ्यधिक कुतोन्य, अर्जुन कहते हैं न तो समश्चाभ्यधिक कुतोन्य, आपके समान तो कोई है ही नहीं, आपसे अधिक क्या हो सकता है, कोई नहीं है आपके। लोकत्रयेप्य प्रतिमो प्रभाव, तीनों लोक में आपका प्रभाव अतुल्य है, किसी भी विषय में आपके समान कोई नहीं, ये भगवान का प्रभाव है। तो कालिये स्मरण कर रहा है नारायण का और विशेषता दे रहे हैं क्योंकि चराचर गुरु, चराणाम गुरु गुरु अचराणाम गुरु। अचर जैसे वृक्ष आदि हैं, पर्वत आदि, ये जीव हैं, अनंत कोटि जीव हैं। देखना अचर वृक्ष भरे पड़े घास, और चर जैसे हम लोग हैं, देवता पक्षी पशु आदि, कुछ चलते हैं कुछ नहीं चलते हैं। इन सबके पिता कृष्ण। यह गुरु का अर्थ है जन्मदाता। श्रीमद् भागवतम में गुरु शब्द का सब समय अर्थ शिक्षा देने वाला ही नहीं होता है, जन्म देने वाला, पोषने वाला भी गुरु है। माता पिता को गुरु कहा गया। तो सबके जन्मदाता है, गुरु है, सबके हितोपदेष्टा है, सबको ज्ञान देते हैं भगवान नारायण। तो ऐसे नारायण की शरण में गया, मन ही मन शरण लिया कि हे नारायण, हे कृष्ण, अब हमें बचाइए। अब भगरसने का इरादा चला गया, शान टूट गई उसकी। तो इस मूड में जब हुआ तो उसी समय उसकी स्त्रियों ने देखा उसकी दशा को, बहुत रोने लगे उसकी स्त्रियां कि हाय पति नहीं रहेंगे तो हम कैसे जिएंगे। कृष्णस्य गर्भ जगतोति भरावसन पार्ष्णी प्रहार परिरुग्ण फणा शस्त्रम दृष्ट्वा हिमादे दुर्मुष्य पत्न्या आर्ता श्लथत भूषण भूषण आर्था श्लथत वसन भूषण केशबंधः। गर्भ जगतः कृष्णस्य, गर्भ जगत यह बता रहे हैं, जिनके भीतर सारा जगत है वे कृष्ण उसके मस्तक पर नाच रहे थे। केवल 2-4 क्विंटल सिर पर कोई लेकर के किसी पर कूदे तो उसकी हालत बिगड़ जाएगी। पूरे विश्व का भार अपने भीतर लेकर के भगवान उसको मार रहे थे। कारण से अति भर अवसन्नम, अतिशय भार के कारण आक्रांत था कालिये, उठाने में समर्थ नहीं हो रहा था, इतना भार था। इस भार के कारण और पार्ष्णी प्रहार, भगवान के एड़ी के मार से, पार्ष्णी का पैर में भी एड़ी से मार रहे थे। जब आदमी कहीं किसी को मारता है तो एड़ी से मारता है, तो उससे परिरुग्ण फणा सहस्रम, उसके हजारों फण ध्वस्त हो गए। तो इस दशा में अपने पति को देख करके उसकी स्त्रियां बहुत दुखी हो गई और भगवान की शरण में आई। उस समय उनके वसन, भूषण और केशबंध ढीले हो रहे थे, मतलब व्याकुल हो गए। कोई व्यक्ति जब शोक में होता है तो वस्त्र नहीं संभाल पाता है, केश खुल जाता है, गहने भी हो जाते हैं। तो वो हाहाकार करते हुए भगवान की शरण में आए। तास्तम सुविघ्न मनसोऽथ पुरस्कृत भा कायम निधाय भुवि भूतपतिं प्रणेमुः साभ्य कृतांजलिपुटः शमलस्य भर्तुर् मोक्षेप्सवः शरदं शरणं प्रपन्नः। तो कालिये के लिए लिखा गया कि वो भगवान की शरण में आया। अब कालिये की पत्नियां भगवान की शरण में आ रहे, लेकिन वो मन से शरण में आया, भगवान से प्रार्थना नहीं किया। अभी श्री कृष्ण को सिर पर लिए ऐसे है, मरने की हालत में है। स्त्रियां आकर के भगवान से क्षमा कराने लगे। अथ अनंतरम सुविघ्न मनस, पति के मरण की शंका से अतिशय दुखित हो गई, भयभीत हो गया जिनका मन। नाग पत्नियां पुरस्कृतार्धा,
पुरस्कृता अग्रे निधापिता अर्भा बालका हिजाभिता, अपने अपने बच्चों को आगे करके, कोई गोद में ली थी, कोई बच्चे को आगे की थी, जितनियां थी अपने अपने बच्चे को आगे करके भगवान कृष्ण के सामने आई। नाग पत्नियां या नाग समर्थ होते हैं उस लोक के, वो देवता के रूप में भी हो जाते हैं, मनुष्य के रूप में हो जाते हैं। उनका नीचे का जो अंग होता है सर्प के रूप में होता है, और ऊपर चाहे तो बिल्कुल सुंदर स्त्री के रूप में प्रकट होती है। सर्प के रूप में विनय नहीं कर रही है, हाथ जोड़ी है बिल्कुल। नाग देवताओं की एक जाति है, वो देवता था काली, लेकिन उनकी इच्छा पर निर्भर करता है, वो सर्प के रूप में रहते हैं या देवता के रूप में घूमते हैं, उसमें भी घूम सकते हैं। तो आई अपने बच्चों को आगे करके, ताह साध्व्य, साध्व्य का अर्थ पति परायणा, जितनी भी काली पत्नियां थी सभी पति भक्त थी, पति परायणा, पतिव्रता थी। तो भर्तु समलस्य मोक्षेप सब, अपने स्वामी के अपराध को समाप्त करने के उद्देश्य से भगवान से माफी कराने के लिए कृतांजलि पुटा, कृत अंजलि पुटा, हाथ जोर जोर करके शरणदम आश्रय देने वाले भूतपति, समस्त प्राणियों के पालक भगवान श्री कृष्ण के शरणम प्रपन्ना, शरण में आई। श्री कृष्ण को यहाँ भूतपति, भूत का अर्थ है जीव, सुहृदम सर्वभूताना। संस्कृत के बहुत से शब्द ऐसे हैं जो लोक में लोग उनका दूसरा अर्थ करते हैं। लोक में कोई भूत शब्द सुने भूत प्रेत करेगा, जैसे यही शिव के लिए आ जाए भूतेश्वर या भूतनाथ, तो उसका वास्तव में अर्थ होगा घोष्टनाथ भगवान शिव के लिए वही अर्थ होगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के लिए है भूतपति शब्द का अर्थ है जीवपति, और पति माने पालक, सब तरह से जीवों के पोषक पालक भगवान है। जब सभी भगवान शरण में गए हुए का क्यों नहीं पालन करें? जो शरण में नहीं है उन सबका पालन कृष्ण करते हैं। तो यहाँ भाव यह है कि जो समस्त जीव के सामान्य रूप से पोषक हैं, ऐसे प्रभु के शरण में गई वे जरूर पालन करेंगे। शरणम प्रपन्ना, शरण में जा करके भूमि कायम निधाय तम प्रणेम, भूमि पृथ्वी पर कायम निधाय, अपने शरीर को पृथ्वी पर गिरा करके तम प्रणेम, प्रणाम मतलब साष्टांग प्रणाम, यह अर्थ है। भूमि का अर्थ है वहां जल, जल के ऊपर ही सो करके प्रणाम की। ये प्रणाम की विधि है, यह प्रणाम वैदिक संस्कृति में है। हम लोग जब कृष्ण को प्रणाम करते हैं तो कायम भूमि निधाया, शरीर को मस्तक को रखे, जमीन पर रखते हैं शरीर को, यह प्रणाम की विधि है ये पहले से। तो भूमि पृथ्वी पर कायम निधाया, अपने शरीर को रखकर तम प्रणेमो मतलब कृष्णम प्रणेमो, कृष्ण को प्रणाम किया। सबसे पहली भक्ति यही है, प्रणाम। एक भक्त तो अर्थ किए हैं, गीता भगवान जब कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुर, तो वो कहते हैं कि श्री कृष्ण कहते हैं मन मना, मुझमें मन लगाओ। तो मान लीजिए अर्जुन एक कहे सामान्य जीव के बिहाफ में, मन अपने बस में थोड़े है कि आप में लगा दिया जाए, मन चंचल है, बहुत कठिन है आप में मन लगाना। तो भगवान कहते हैं ठीक है तो मेरा भक्त बनो, मन नहीं लगता है तो कुछ श्रवण कीर्तन करो मेरे विषय में, मेरी सेवा करो। तो ये भी बहुत कठिन है, इंद्रियां बस में नहीं है कि आपकी भक्ति करेंगी, जप करेंगी और करें। तो कहते तो मद्दार जी तो ठीक है मेरी पूजा करो कुछ। कहते हैं कि हमारा स्वभाव हो गया है सब परिवार की सेवा करना और करना, आपकी पूजा हो नहीं सकती। तो भगवान कहता माम नमस्कार तो मुझे प्रणाम करो। अब इतना भी नहीं करोगे तो अब क्या किया जाए, तो कुछ नहीं होता है तो चलो प्रणाम करो, माम नमस्कार। बहुत बड़े टीकाकार गीता में टीका लिखे हैं। भगवान कहते हैं कि भक्ति कम से कम भक्ति है और शुरुआत की भक्ति है प्रणाम करना।
और कोई कुछ भी भक्ति न कर सके तो प्रणाम तो कर सकता है ना। भगवान के मंदिर में आए प्रणाम किए, या घर पर ठाकुर जी को रखे हैं प्रणाम किए। बच्चा भी प्रणाम करता है, वो जानता नहीं कृष्ण की महिमा को, लेकिन माथा झुकाओ तो पगे लगता है, वो माथा झुकाता है। और हम लोगों की बहुत सुंदर संस्कृति है इस विषय में। वास्तव में जितने भी वैदिक बहुवचन में है, जैसे सत्यम परम धीमहि, तो ये बहुवचन में है। हम परम सत्य का ध्यान करते हैं, मैं करता हूं, ये भाव नहीं है। तो हमेशा गुरु अपने शिष्यों के साथ, पिता अपने पुत्रों के साथ, पत्नी के साथ, पति और बच्चों के साथ भगवान की शरण ले रहा है। तो हम लोगों में बहुत सुंदर परंपरा है। घुमाने जाते हैं तो अपने परिवार के साथ जाते हैं। कोई कोई बच्चा पेट गोद में नीचे रहता है, माता जी कहते सबको प्रणाम करो प्रणाम करो। हमने गिरिराज परिक्रमा में देखा है कि बच्चे परिक्रमा करते रहते हैं, गर्भ है माता को वो भी परिक्रमा करती है, और गर्भस्थ शिशु अज्ञात रूप से परिक्रमा कर लेता है। कार्य नहीं, लेकिन किसी भाग्य से वो ऐसी मां प्राप्त किया है। और जगह कुछ ऐसे लोग हैं जो परिवार के साथ भजन नहीं करते हैं, अकेले नमाज अदा करते हैं। परिवार से उनका कोई मतलब नहीं होता। हम लोग ऐसे नहीं करते, परिवार के साथ भजन करते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे राम राम। यहाँ भी नागपत कृष्ण को प्रणाम की, तो बच्चों को भी कहीं प्रणाम करने के लिए कि पिता को मार रहे थे, और बच्चे जब प्रणाम किए होंगे तो क्यों नहीं छोड़ देंगे उसको। छोड़ो बेचारा मर जाएगा, इसी का जन्माया हुआ ये बेटे हैं इतने, भगवान को दया सहज आ जाएगी। ये उपाय है। तो सबसे पहली भक्ति है भगवान को प्रणाम करना। प्रणाम की आदत होनी चाहिए। हमने देखा है बहुत लोग ऐसे हैं जो कभी कभी मंदिर में भी जाते हैं तो उनका केवल इतना थोड़ा सा झुकता है, ऐसे करते हैं, लगता है जैसे टाइट इस्पात का बना हुआ शरीर टूट जाएगा, झुकेगा नहीं। अरे एक दिन जल जाएगा, राख हो जाएगा, एक गड्ढा में जाएगा, मरेगा। इसको भगवान के सामने झुकाना चाहिए। वैष्णवों को प्रणाम करना चाहिए, देवताओं को प्रणाम करना चाहिए। ये झुकाने के लिए है शरीर। तो जमीन पर शरीर को रख करके, भूवि निधाय शब्द है, निधाय नितरंधाय, रख करके प्रणाम की, और इस तरह से भगवान से कहने लगे। अब नाग पत्नियों का उद्गार बहुत सुंदर बात कह रही है भगवान कृष्ण के विषय में। श्रीमद् भागवत में कई स्तुतियां हैं भगवान कृष्ण की। उन समस्त स्तुतियों में इस स्तुति का एक विलक्षण महत्व है। वैष्णव लोग इसको बहुत पसंद है। इस तरह से बोल रही है। नान्य उचुः न्यायो हि दण्डः कृतकिल्बिष तवावतारः खलनिग्रहाय रिपानामपि तुल्यदृष्टेः दमं फलमेवानुशंसन्। प्रथमं तावत् कुपितं दण्डानुमोदनेन उपशमयन्तः स्तुवन्ति न्याय इति। तो सबसे पहले कुपित भगवान को शामने के लिए उनके दंड का अनुमोदन कर रही है। जैसे कोई बहुत बलवान व्यक्ति किसी को मार रहा हो तो उसको कह दीजिए गलती कर रहे हो तो और मारेगा। तो इसलिए यही पहला उपाय है कि ये कहा जाए कि आप जो कुछ कर रहे हैं सही कर रहे हैं। और वास्तव में ये तो नीति है, लेकिन यहाँ पर जो कुछ है नाग पत्नियां कह रही हैं वो 100% सत्य कह रही हैं। तो भगवान दंड दिए हैं उनके पति को, कालिए को, तो उसका भी अनुमोदन कर रही हैं, उसको अच्छा कह रही हैं। लेकिन पति को मुक्त कराना ही उद्देश्य है। भगवान के क्रोध को शांत करने के लिए भगवान क्रोध में नहीं थे, लेकिन लगता था जैसे वो मार रहे हैं तो क्रोध में मार रहे हैं। तो कहती हैं कृत किल्बिषे अस्मिन्, कृत किल्बिषानि, जिसने किल्बिष किया है, अपराध किया है, किसका? गरुड़ जी का,
श्री जमुना जी का, वृंदावन का, और वृंदावन में और जमुना में रहने वाले जीवों का इसने अपराध किया है, आपका अपराध किया है। इसको किल्बिश कहा। हमारे पति ने बहुत बड़ा अपराध किया है, तो ये हुए अस्मिन, इस सर्प पर दंड दिया है, न्याय ही, उन्याय है, उचित। यह उचित है, आपने बिल्कुल ठीक किया है। नागपत्नियां यहाँ जो कुछ भी बोल रही हैं अपने हृदय के बिल्कुल स्वच्छ भावों को व्यक्त कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि भीतर से वे भगवान में दोष दृष्टि रखें और बाहर से कहें कि आपने ठीक किया है, ये किया है, वो किया है। तो बिल्कुल उचित है, क्योंकि इसने अपराध किया है। तो आप दंड जो वह न्याय है, उचित। न्याय शब्द का अर्थ होता है यथेष्ट व्यवहार। यदि आपने हमें कुछ दिया है तो हम उसी वस्तु के लगभग आपको वस्तु लौटाते हैं, तो इसको न्याय कहेंगे, इसको न्याय कहा जाता है। यदि किसी ने अपराध किया, गलती किया, तो उसके गलती के अनुसार उसको ताड़ना दिया जाए, दंड दिया जाए, तो ये न्याय है। जैसे न्याय शब्द भारत में बहुत श्रुत है, न्यायालय सभी जानते हैं, कोर्ट को न्यायालय कहा जाता है। वो न्याय का घर है, और न्याय क्या है कि किया है तो उसको उसके अनुसार दंड देना, न्याय है, न्यायालय है। तो आज के न्यायालय में तो भले अन्याय हो रहा हो, लेकिन फिर भी टोटल मिला करके देखा जाए तो 90% न्याय ही होता है। इस युग में भी देखा जाता है, हम लोग देखे हैं ऐसे बहुत से लोग जो अपराध किए हैं तो उनको दंड मिल गया है प्राय, तो इसको न्याय कहते हैं। तो आपने जो कुछ किया उचित न्याय किया। रिपो सुतानाम अपि तुल्य दृष्ट। हे प्रभु, आप शत्रु के प्रति और अपने पुत्र के प्रति, दोनों के प्रति समान दृष्टि रखते हैं। कभी कभी मनुष्य अपने पुत्र की दंड देने में वह पुत्र को शत्रु मानकर दंड नहीं देता है, उसका हित करने के लिए दंड देता है। तो आपने कालिए को, हमारे पति को जो दंड दिया है, इसका हित करने के लिए दंड दिया है। लेकिन हम यही चाहते हैं कि अब दंड हो गया, अब इसकी जान मत मारी। जीवित रहेगा तभी आप भजन करेगा। तो इतना तक ठीक हुआ। और हम जानते हैं कि रिपो सुताना, शत्रु के पुत्र हों उनको भी आप समान समझते हैं, अपने पुत्र के समान, अथवा शत्रु में और अपने पुत्र में आपका कोई भेद नहीं है। ऐसा आप अवतार लिए, तव अवतार खल निग्रहाय। आपका जो अवतार हुआ है, प्राकट्य हुआ है, अपने वैकुंठ से जो आप आए हैं, तो इसमें आपका एक उद्देश्य है खल निग्रहाय। और ये खल जो है इस जगत में, वो भी आपके पुत्र हैं, जीव हैं, तो उनका हित करने के लिए आप अवतार लेते हैं। सज्जनों की रक्षा करके उनका हित करते हैं, खल का दमन करके हित करते हैं, तो हित आपका अवतार हुआ है। तो कालिए का आपने इस तरह किया है। फलम एवं अनुशंसन दमम धत से आप फल करके तब किसी को दंड देते हैं। दंड देने का क्या फल होगा, इस पर भगवान विचार कर लेते हैं। तो क्यों दंड देते हैं? नरकादि दुख हेतु खलत्व अपसमन पूर्वकम नित्य सुखदा क्षणम फलम। भगवान जब किसी व्यक्ति को दंड देते हैं तो वह नानाविध नरक आदि के दुख से मुक्त हो जाता है। यहाँ दंड देने पर, यहाँ तक शास्त्र कहता है कि राजा यदि किसी को दंड दे, किसी अपराधी को, तो वह अपराधी नरक में नहीं जाता है, वह स्वर्ग में जाता है। जैसे राजा किसी को यहाँ फांसी पर चढ़ा दे, दंड दे, तो वह नरक में नहीं जाता है। इसलिए राजा को उपदेश है भगवान का कि अपराधियों को दंड दो। आज के युग में लोग ऐसा नहीं मानते, एक छोड़ दो, तो जो छोड़ दिया जाता है वो नरक में दुख भोगता है कई गुना। तो एक तो नरक आदि दुख से बच जाता है, लत्व का नाश होता है भगवान दंड देते हैं तो, और इसके साथ ही साथ नित्य परम सुख का दान करते हैं भगवान, अपना धाम देते हैं। यह है फल। भगवान बहुत सोच समझ करके दंड देते हैं कि इसको दंड दूंगा तो नरक में नहीं भोगेगा और हमारे धाम में जाएगा, परम सुख प्राप्त करेगा। दो फल हुआ, दुख से बच जाना और करना, यही फल है ना। तो भगवान फलम अनुशंसन आलोचन, फल पर विचार करके दंड देते हैं।
तो आपने इस समय भी जो कालिए को दंड दिया, हमारे पति को दंड दिया है, तो इनका दुख दूर करने के लिए और परम सुख के लिए आपने दंड दिया है। इसलिए आपके इस दंड दान के विषय में हमारी तरफ से कोई शिकायत नहीं है प्रभु। आपने जो कुछ किया है उचित किया है। इस तरह से दंड को दंड मान करके लेकिन न्याय कह रहे हैं। और अब दूसरे श्लोक में यह कह रही हैं कि यह दंड है ही नहीं, ये तो अनुग्रह है। पहले श्लोक में दंड को दंड के रूप में मान ऐसा कह रहे हैं कि आप हित करने के लिए दंड दिए हैं, ये न्याय किए हैं, क्योंकि आपका अवतार खल को शुद्ध करने के लिए होता है, दंड देकर शुद्ध करने के लिए होता है। जैसे आदमी अपने पुत्र को दंड देता है उसी तरह जीवों को दंड देते हैं, क्योंकि कृष्ण तो सबके पिता हैं। आपने देखा होगा कभी कभी पिता अपने पुत्र को थप्पड़ भी मारता है और तरह का दंड देता है, लेकिन उसमें उसका स्नेह ही दंड के रूप में व्यक्त होता है। वो इसलिए दंड देता है कि हमारा पुत्र शुद्ध हो जाए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी किसी पुत्र पर कोई क्रोधित हो पिता, तो उसके कान के पास गाल पर इधर उधर नहीं मारना चाहिए। भारतवर्ष में लोग बहुत पीट देते हैं बच्चे को इस तरह से। ऐसा लिखा गया है कि छाती में भगवान का निवास है, धर्म का निवास, पीठ पर अधर्म रहता है। तो बच्चा कोई गलती करे तो उसके पीठ पर दो चार तमाचा मार सकते हैं, क्योंकि वहां धर्म रहता है, लेकिन इधर उधर नहीं, आंख के पास कान के पास नहीं मारना चाहिए। मैंने सुना, मैं पर साल एक जगह था, एक घर में, तो एक लड़का मेरे साथ आता था भजन करने। एक दिन नहीं आया। मैं कहा क्यों नहीं आया? तो सीधा कहा कि कोई जगाया नहीं। तो मैं कहा तुमको जगाने के लिए कोई नियुक्त रहेगा नौकर, तुम जगे क्यों नहीं? तो मैं उसका कान पकड़ लिया ऐसे थोड़ा सा, वो 13-14 वर्ष का लड़का, ऐसे कान पकड़ा और अब मारने जा रहा था। तो प्रेम से, स्नेह बस मारने जा रहा था, द्रोह से नहीं। तब तक उसका एक संबंधी देख लिया और कहा कि अरे महाराज ये क्या कर रहे हैं, ये कहीं शिकायत कर दिया पुलिस आदि के पास तो दंड मिल जाएगा, आप ऐसा काम मत कीजिए अमेरिका में। तो मैं छोड़ दिया। और उसने बताया कि यहाँ पर माता पिता भी अपने बच्चे को मार नहीं सकते। ऐसा है ना? अरे बाप रे बाप। लेकिन ये भारतीय कल्चर ऐसा है, बच्चा क्या भगवान आकर के गलती करता है उसको ही मारा जाता है। माता जसोदा उसको उखाड़ में बांध दी, है कि नहीं? जब बेटा है तो भगवान हो चाहे कोई हो तो मारा ही जाएगा। पर अजीब अजीब इस देश का नियम है कि अभी अपने बच्चे को दंड नहीं दे सकते हैं। जो कुछ भी हो तो गंगा जी में ले जाते थे या घाट पर पानी ऊंची उलीच देते थे तो लोग गिर जाते थे, कपड़ा घंटों घंटों सुखाया करते थे। कुछ लोगों ने जाकर शिकायत किया सची माता थे जगन्नाथ मिश्र से, चैतन्य महाप्रभु के पिताजी से, कि तुम्हारा बेटा इतना बदमाश है, ये किया वो किया, गंगा के घाट पर उद्यम करता है, ऐसा करता है, ऐसा। कई बार सुने। तो एक दिन छड़ी लेकर के जगन्नाथ मिश्र मारने चले निमई को, आज उसको पीटूंगा, इतना बदमाशी करता है। तो दूसरे लोग समझाने लगे नहीं नहीं मिश्र जी ऐसा विचार मत कीजिए, वो जानते नहीं हो कौन है। तो उन्होंने पूछा कौन है? अरे वो साक्षात भगवान है, वो जो कर रहे हैं करने दीजिए, वो लीला करते हैं, आप उनको मारिए मत, वो शायद कृष्ण है, नारायण है, भगवान है। तो जगन्नाथ मिश्र कहते हैं नारायण है तो इससे क्या, इस समय तो मेरा बेटा है, मैं तो मार नारायण जहाँ है वहाँ रहे, इस समय तो हमारा पुत्र है तो हमारा धर्म है उसको शिक्षा देने, उसको सही रास्ता पर लाना। तो वास्तव में भगवान सबके स्वामी हैं और वे यदि किसी को मारते हैं, यहाँ तक कि जान से भी मारते हैं, तो उसमें उनकी करुणा ही कारण है, उस जीव को करके अपने धाम में भेज देते हैं। तो कालिया का जो दमन किया इसमें भगवान की करुणा ही काम कर रहे थे
तो उसको दंड न मान करके अनुग्रह कह रही हैं कि आपने दंड दिया ही नहीं, अनुग्रह किया है। अनुग्रहोऽयं भवता कृतो दंडो शतां ते खलु कल्मषापः जद्दंड सुखत्वममुष्य देहिनः क्रोधोऽपि तेऽनुग्रह एव सम्मतः। भवता आपके द्वारा प्रति ही निश्चित दंड, आपने जो दंड दिया है, जो दंड के रूप में प्रतीत हो रहा है वास्तव में, लेकिन दंड नहीं है। यह क्या है? अयम अनुग्रह है। ये तो अनुग्रह है। अनुग्रह का अर्थ होता है जब किसी को हम अनुकूल भाव से ग्रह पकड़ते हैं, उसको अनुग्रह कहा जाता है। अपना समझ करके जिसको हम प्यार देते हैं, कुछ करते हैं, तो उसको अनुग्रह कहा जाता है। तो कालिए को तो आपने अनुग्रह दिया, वास्तव में दंड नहीं दिया। इसको सिद्ध कर रहे कि वह वास्तव में आपका स्नेह है, आपकी कृपा है। क्योंकि आप जो देते हैं या दंड देते हैं, तो उस दंड से असताम कलमस आपह, जिनकी आदत बिगड़ गई है, जो दुष्ट हो गए हैं इस संसार में, प्राचीन विविध है, तो आप जब दंड देते हैं तो उस दंड से उनके समस्त पापों का शोधन हो जाता है। तो वह तो कृपा हुई कि आप पाप दूर कर देते हैं, शुद्ध कर देते हैं। जैसे सद्वैद्य, यहाँ उदाहरण में लिखा गया, सद्वैद्य का अर्थ अच्छा डॉक्टर। सद्वैद्य किसी रोगी की चिकित्सा करता है, अगर सर्जरी करता है, कुछ करता है, उसके पेट को फाड़ता है, शुद्ध करता है, तो इस डॉक्टर का स्नेह कारण है। वह उसको ठीक करने के लिए कर रहा है, हारने के लिए नहीं है ना। उसको दुख नहीं दे रहा है, वास्तव में दंड नहीं है, वो तो अनुग्रह है। कभी कभी बच्चे के शरीर में घाव हो जाता है तो माता जी ले जाती है डॉक्टर के पास, वैद्य के पास, और बच्चा रोता रहता है, चिल्लाता रहता है, लेकिन माता जी उसके घाव को ठीक करने के लिए वो कटवा देती हैं, मवाद निकलवाती हैं। तो इस तरह से देखने में भले ही आपने लग रहा है, लेकिन हे कृष्ण, इसके द्वारा जीव की शुद्धि हो जाती है, वो अपने स्वरूप में आ जाता है, सुखी हो जाता है। इसलिए वास्तव में आपका अनुग्रह है। जिस पाप के चलते विविध शरीर में भ्रमण करता हुआ यह जीव सर्प योनि में आया है, यह इसके कर्मों का फल है। तो यहाँ वे कह रहे हैं कि मनुष्य शरीर में भी आपका अनुग्रह प्राप्त करना कठिन है, फिर सर्प शरीर में कोई आपका अनुग्रह कैसे प्राप्त कर सकता है। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि आप अपना के आप चरण रज को, चरण कमल को ला करके स्वयं अर्पित किए। जिस चरण रज को पाने के लिए लक्ष्मी जी तपस्या कर रही हैं, आज तक उनको नहीं मिल रहा है, और उस चरण को लाकर सांप के मस्तक पर अर्पित किए। स्वयं कूदे थे जमुना दह में गए। गोपियां भी कहती हैं फणी फणा अर्पितम ते पदाम्बुज, फणी के फण पर आपने अर्पित किया अपना चरण कमल, तो हमारे स्तन पर अर्पण करने में आपको क्या हर्ज है। ये इस तरह से भगवान से विनय कर रही। वास्तव में कालिए पर भगवान ने जो कृपा किया ये अद्भुत कृपा है। वो कोई भजन नहीं करता, उसके चलते तो सारे जीव दुखी थे, फिर भी कृष्ण उसके पास गए और अपना चरण अर्पित किए। जो चरण बड़े बड़े जोगियों के ध्यान भी नहीं आ पाते हैं, उन चरणों को साक्षात ले जाकर के उसके सिर पर अर्पित करना, यह बहुत बड़ा अनुग्रह है। और कालिए इस तरह से हो गया। आज कृष्ण को कभी कभी कहते कालिए कृष्ण, कालिए का काला कृष्ण नहीं हुआ, कालिए नाग और कृष्ण, कालिए दमन कृष्ण, कई तरह से कालिए का नाम जुड़ा हुआ है भगवान कृष्ण के साथ। तो वे कहते हैं कि जब जिस पाप के चलते अमुष्य देहिना दंड सुखत्वम सर्प जोनित्वम, जीव को देही कहा जाता है इस संसार में, लेकिन अपराकृत जगत में वो देही नहीं होता है। देही का अर्थ है देह वाला। इस प्राकृत जगत में जीव को एक देह दिया जाता है, प्राकृत देह, तो उसको, लेकिन अपराकृत जगत में देही या देह में अंतर नहीं होता है। देही शब्द वहां चलेगा नहीं, देह वाला वहां नहीं रहता है, वो मूर्त देह है, वो स्पिरिट रहता है, जीव रहता है। लेकिन इस जगत में आत्मा को विविध देह मिलता है अपने कर्म के अनुसार।
कभी वो वृक्ष बनता है, कभी शरीर प्राप्त करता है, कभी देवता बनता है। और जब बहुत अधिक पाप होता है तो सर्प योनि आदि की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा गया है। वृक्ष योनि या सर्प योनि ये भयावह योनि है जिसमें जीव और पाप करता है, भयानक स्वभाव प्राप्त हो। तो जिस पाप के चलते इस जीव को सर्प योनि मिले, उस पाप को, उस कलमश को आपने दूर कर दिया। लगता है कि आप क्रोध कर रहे हैं, लेकिन क्रोध अनुग्रह एवं सम्मत। आपका जो क्रोध है वो अनुग्रह ही है। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को ताड़ना दे, डांट, तो उसका स्नेह ही है। उस स्नेह में और क्रोध में भी क्रोध बन करके आता है। और जैसे लोक में हम लोग सुनते हैं और देखते भी हैं कि कोई प्रिया को अपने पति से वो रूठ जाए और उस समय गाली दे पति को, तो वास्तव प्रेम होता है वही मान के रूप में क्रोध में होता है। ऐसा नहीं कि अब क्रोध करके चल दे केस करने के लिए पति मना लेता है, कुछ ही देर में वो खत्म हो जाता है। लेकिन क्रोध में और प्रेम में दोनों में अंतर नहीं होता। इस तरह क्रोध राधा रहती है। कृष्ण का अधिक समय मनाने में ही बीतता है इसको मान लीला कहता है। लेकिन राधा रानी अनुकूल भाव से कृष्ण सेवा करे चाहे मान करे, दोनों एक ही वस्तु है, दोनों में भेद नहीं है। तो इसी तरह सिर्फ क्रोध दिखा रहे हो किसी जीव के प्रति, तो उनके क्रोध में या किसी से हंस करके बात कर रहे हो, दोनों में भेद नहीं है। कृष्ण आपसे ट्रूथ है वास्तव में, उनमें इस परिवर्तन नहीं। सब कुछ उनका ही है, क्रोध हो चाहे अनुग्रह हो, कुछ भी होता है। इसीलिए क्रोध अनुग्रह एवं सम्मत, आपका क्रोध भी अनुग्रह ही, यही भगवान की विशेषता है वास्तव में। भगवान के द्वारा का अहित हो ही नहीं सकता है। शास्त्र ऐसा कहता है कि भगवान अगर कि मैं किसी का अहित करूं तो हो ही नहीं सकता उनसे, या भगवान कभी ये सोचें कि अपनी शरण में हम किसी को न आने दें, तो इस बात के लिए भगवान लाचार है, ऐसा वो कर ही नहीं सकता। व्यक्ति ने तो ये वर्णन किया है जैसे सूर्य भगवान रात का दर्शन करना चाहें तो उनके भाग्य में नहीं लिखा गया है। जहां जाए वहां करोड़ों योजन तक प्रकाश हो जाए, तो उसी से भगवान के भाग्य में गया है कि किसी को शरण में नहीं रख सकते, नहीं है। इनका अपार वैभव है, उनमें क्रिया के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। नक्श तक केवल कृपा है, आनंद है, स्नेह है। कभी क्रोध लीला भी करते हैं तो वास्तव में कालिये के सिर चलना वास्तव में कालिये का बहुत बड़ा भाग्य है, जिसको भगवान के डायरेक्ट चिन्मय शरीर का, श्री विग्रह का स्पर्श मिल रहा है, सिर पर, श्रेष्ठ अंग पर कर रहे हैं, ये अनुग्रह। और उसका सरपत्व भी, उसकी जो क्रूरता थी वो भी चली गई। तो बाद में अब ये कह रही हैं कि इस पीछे क्या कारण हो सकता। हमने तो जीवन भर कोई तप नहीं किया, जब से इसके साथ हैं तब से तो ये खलता ही कर रहा है वे सोच रहे हैं कि क्या पुण्य किया, किस सुकृत के बल पर इसने आपको प्राप्त किया। तो उस वाक्य को कह रही हैं, तपः सुतपम किमनेन पूर्वम निरारमानेन च मानदेन धर्मोऽथवा सर्वजनानुकंपया तो भवांस्तुष्यति सर्वजीवः। पूर्व पुण्य काम करती हैं लेकिन फिर भी अनुमान नहीं कर पाती हैं। कभी निरस्त मानेन मानदेन च अनेन पूर्वम किम तपः सुतप्तम। निश्चित ही हमारा पति पूर्व गर्भ होकर अन्य किसी मान की आशा नहीं रखा होगा, निरस्त मान होगा, अमानी रहा होगा, और इसके साथ ही साथ मान अन्य सबको मान दिया होगा। इसीलिए आपका चरण कमल प्राप्त किया है। यह गुण है भगवान को पाने के लिए, अमान मान देना। किसी भी कारण से मनुष्य को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं बड़ा हूं, मुझे सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसा जो सोचता है तो वह अगर मान प्राप्ति की बात सोचता है तो मान इसलिए उठता है कि शारीरिक पद और धन के कारण, लेकिन जीव का शारीरिक और पद से कोई संबंध नहीं है।
आज कोई ऊंची जाति में जन्म लिया है, लेकिन कल हो सकता है बहुत निकृष्ट जाति में उसका जन्म हो जाए। रिक्श आदि में भी वो जा सकता है, पशु पक्षी में भी जन्म हो सकता है। आज बहुत पढ़ा लिखा है, कल ऐसी स्थिति आएगी वो बहुत निकृष्ट बुद्धला बन जाएगा। तो जो लोग मान चाहते हैं, जिसके हृदय में लालसा जगी रहती है और होना चाहिए, हमारा सम्मान चाहिए, वो सम्मान के लिए ललायित रहते हैं, उस दशा में भक्ति नहीं कर सकते हैं। क्योंकि भक्ति का मूल कारण है आकांक्षा। जब लालसा संसार के सम्मान की है तो भगवान के प्रेम की, भक्ति की लालसा एक साथ नहीं उठेगी। तो पहला गुण व्यक्ति में होना चाहिए कि वह अमानी होना चाहिए, उसको निरस्त मान कहते हैं। सिर्फ रिस्पेक्ट की इच्छा नहीं, मिल करके करेगा, क्या जीव को उसे मिले, क्या लाभ होगा उसको। कहा गया है भागवत, बच्चे की तरह निरस्त मान रहना चाहिए। बच्चा है, उसकी आप खूब प्रशंसा कीजिए तो उससे उसको कोई लेना देना नहीं, वो समझेगा भी नहीं। छोटा सा बच्चा है, उसको आप कहिए नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, तो वो बेचारा खुश नहीं होगा कि हमको बहुत भारी वैष्णव कहा जा रहा है ना। वो समझता है ना ये क्या बात है। तो इस तरह से चाहे अपमान मिले या मान मिले, सम व्यक्ति रहे तो बहुत बड़ा माना गया है। भगवान गीता में बार बार कहे तथा मान अपमान है, मान और अपमान में सम रहना चाहिए। और ये ऐसी दुनिया है कि अपमान भी सब जगह मिलेगा, मान सब जगह नहीं मिल सकता है, ज्यादा संभावना है अपमान की। तो ऐसे ऐसे स्थान मिलते हैं कि आप खड़े रहिए 2-4 घंटा को कहता है ना। तो कहीं कहीं ऐसा स्थान मिलता है कि आपको ऊंचा आसन दिया जाता है और दूसरे को कहा जाता है बैठिए बैठिए, तो वो बैठते नहीं, वो नीचे बैठते। शिष्य लोग मिलते हैं तो वो नीचे बैठते हैं, गुरु जी को आसन ऊंचा दिए। और कभी कभी उसी गुरु को घंटों खड़ा रहना पड़ता। कहा गया है दैनिक जीवन में सब फेस करना पड़ता है। फिर उससे हुआ क्या? अगर बहुत ऊंचा आसन मिल गया बैठने का तो उसे आत्मा को लाभ क्या हुआ? खड़ा रहने को मिला तो हानि क्या हुई? कुछ भी हानि नहीं हुई वास्तव में। ऊंचा आसन से कोई ऊंचा नहीं हो। एक संस्कृत के श्लोक में लिखा गया है कि गरुण जी किसी पर्वत के नीचे हों और एक कौवा सुमेरु पर्वत के शिखर पर बैठा हो, तो कौवा कौवा ही है कि नहीं? उस